हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। तो आप लोग को पता होगा कि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल का जो भी वैकेंसी निकलता है उसके बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड जब भी वैकेंसीज़ का निकलता है तो मैं आपको बताती हूँ। देन आपको उसका प्रिपरेशन भी मैं आपको करवाती हूँ। मेरे चैनल पे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आर्मी स्कूल का मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। और तो इसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख दे। जैसे ही निकलता है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने अगर अभी तक AWS का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हो। तो देखिए, इसका जो एप्लीकेशन बिगिन यानी स्टार्ट हो चुका है 25/8/2022 इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। एंड लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो 5/10 है, यानी 5 अक्टूबर 2022 तक है। अभी भी आपके पास समय है बहुत। लास्ट डेट आप देख ही रहे हो कि लास्ट डेट जो है फिलअप करने का 5 तारीख है। और इसमें जो है आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में बोल रहा है कि 5 से 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब और एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी ही आपका ये आ जाता है। देन जनरल OBC में जो है जनरल एंड OBC के उनको 385 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन में लगेगा। और SC ST को 385 सेम ही है दोनों का। तो देखिए, और यहाँ पे आपका क्या है, फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए फॉर NCR स्कूल, TGT PRT बिलो 29 ईयर्स। ठीक है, अगर आप इसके लिए कर रहे हो DGT एंड PRT के लिए तो 29 ईयर्स से कम होना चाहिए। ठीक है, PGT बिलो 36 ईयर्स। फॉर एग्जामिनेशन कैंडिडेट बिलो 57 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एंड देखिए, यहाँ पे आप PGT में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी देख रहे हैं आप, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आपने MA किया है वो आप PGT में अप्लाई कर सकते हैं। MA जो है वो PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MA में जो विषय होगा उसी से आप PGT का अप्लाई करेंगे। एंड TGT वालों को जैसे AWS TGT में जो ग्रेजुएशन ऑनर्स में आपने जो सब्जेक्ट रखा था उससे आप TGT का फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश, ठीक है, अगर आप हिंदी से हो तो आप हिंदी के लिए कर सकते हो। संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हाँ, अगर आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, तो आप आराम से ज्योग्राफी TGT भर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये सारे PRT में आपका बोल रहा है कि BEd होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा या 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है वो उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। तो ये है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। तो आप अभी तक अगर नहीं की मतलब नहीं फॉर्म भरे हो तो फॉर्म भर दीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। एंड देख लीजिए, इसका नोटिफिकेशन को एक बार आप गो थ्रू ज़रूर कर लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। ऐसे तो जो जानकारी था वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और ये जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, ठीक है। आपको पता ही होगा जो AWS है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है। और एक चीज़ देख लीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे PGT में, आप PGT में ऐसा नहीं है कि सिर्फ MA ही होना चाहिए, BEd आपका होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और आप BEd होनी चाहिए। और आपका जो मतलब परसेंटेज है वो कम से कम 50% होना चाहिए। वही कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब TGT ग्रेजुएशन के लिए होता है। PRT भी ग्रेजुएशन 50++ आप ये कर सकते हो। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया है। अगर आप BEd हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ऐसे तो मैंने आपको ये बता ही दिया, बाकी आप देख सकते हो। इसमें पहली बात, इस एक जो बहुत ज़रूरी बात है आपको बताना वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो 1/4 मार्क आपका ईच रॉन्ग आंसर के लिए कट जाएगा। यानी जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है।
और इसके बाद आप लोग को एक जो है देखिए रिजल्ट बोला, देयर विल बी नो मिनिमम पासिंग मार्क फॉर द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, द रिजल्ट methodology will be as follow: absolute result, exam summary, question offered, questions attempt, questions not attempt, questions correct answer। ये आपका उसका बता रहा है किस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो इसका सिलेबस देख लीजिए, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट पीजीटी लेवल। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम है इसमें ABC यानी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है ना, कॉमर्स है। आप जिसके हो, मतलब जिस सब में ह्यूमैनिटीज़ के हो या साइंस के, कॉमर्स का किससे अप्लाई कर रहे हो, तो देखो सब क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट अंडर ईच स्ट्रीम, हर स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है। जैसे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है, इसमें आपका हिंदी कोर, देखिए हिंदी कोर, एक मिनट, हिंदी कोर, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स। साइंस स्ट्रीम में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स एंड इकोनॉमिक। कॉमर्स स्ट्रीम में है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। और देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट है इन थ्री स्ट्रीम, इन तीनों स्ट्रीम के लिए जो कॉमन है वो है इंग्लिश कोड, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स। और कॉमन ऑफर्ड सब्जेक्ट इन टू स्ट्रीम, साइकोलॉजी, फिजिक्स एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स। ये है आपके लिए कॉमन। तो देख लीजिए ये प्राइमरी टीचर के लिए एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर प्राइमरी टीचर्स PRTs। 3 आवर्स का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होगा आपका। तो जो सेक्शन ABC, ठीक है, ऐसे डिवाइड रहेगा। ए में आपका बेसिक जीके एंड करेंट अफेयर, ए में जो है बेसिक जीके और करेंट अफेयर होगा 10 पर, जिसमें 20 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 से 20 तक आपके रहेंगे। फिर सेक्शन B आ जाइए, इसमें पेडागॉगी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स आपके रहेंगे, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 40। ओके, नेक्स्ट जैसे आप देख लीजिए RT या NEP 2022, NCF 2005, लेटेस्ट NCF बियॉन्ड 2005, ये आपका रहेगा। यहाँ पे जैसे कि करेंट में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल लेवल करेंट अफेयर, इंटरनेशनल करेंट एंड ग्लोबल लेवल। ओके, उसके बाद है सेक्शन C एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, इसमें 80% या 160 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 41 to 200। तो ये जो है आपका इसमें सोशल स्टडी आ जाएगा आपका। सोशल स्टडी में NCERT बुक बैक्स क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन टू क्लास 1 to 5 स्टैंडर्ड एंड 20 क्वेश्चन क्लास 6 to और 10th स्टैंडर्ड के आपके होंगे, यानी दोनों स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन जो होंगे साइंस में भी, सोशल साइंस में भी आप 1 to 5 एंड 6 to 10th। मैथमेटिक्स भी आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहेंगे, इंग्लिश में भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन बता ही दे रहा है आपको, एंड हिंदी में भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे। तो इसके लिए सेक्शन C के लिए एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है क्या कि आपको NCERT के जो है सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन से एवरीथिंग आपको एक बार गो थ्रू करना है। आई नो दैट कि आप सभी पढ़े हुए हो, लेकिन बहुत पहले पढ़े हुए हो, जिसके बाद जैसे बहुत सारी जो फैक्ट होते हैं हमारे माइंड से निकल जाते हैं। तो मैं आप लोग को NCERT कराई हुई हूँ, अगर आप नहीं देखें तो आप एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके NCERT के क्वेश्चंस ज़रूर देख लेना जो आपका सब्जेक्ट हो। ये था प्राइमरी के लिए ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस। अब देखिए ऑनलाइन स्कीमिंग टेस्ट ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर बोल रहा है फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के लिए। ये भी आपके क्या होगा, 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड सेम रहेगा जैसे नेशनल लेवल करेंट अफेयर है,
ठीक है, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का है। उसके बाद पेडागोगी करिकुलम या एजुकेशनल पॉलिसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो मॉडरेट रहेगा, थोड़ा सा जो आपका प्राइमरी वाला है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। तो आपको 6 to 10 का देखना है, हायर देखना है। इसमें आपको बोल दिया है हायर सब्जेक्ट जैसे कि 11 से 10th, ठीक है, 11-12 इसका जो है एनसीईआरटी टॉपिक विद डिफ़िकल्टी लेवल से आपको ये इसमें क्वेश्चन पूछेगा। एंड प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड 11 to 10th एनसीईआरटी टॉपिक विद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशंस। तो ऑफ कोर्स जो है आपका ये लेवल का आपका इसमें पूछेगा। और पीजीटी, अब पीजीटी का बारी आया तो पीजीटी भी सेम 3 आवर्स के हैं, 200 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी बेसिक जीके होंगे आपके एंड करेंट अफेयर्स होंगे। सेक्शन बी में आपका जो है चाइल्ड पेडागोगी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आरटी एनईपी 2022 एनसीएफ 2005 ये आपको रट जाना है। एंड जो है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में जो आपका एकेडमिक में है बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन क्लास 9 to 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11th to 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक के होनी चाहिए। एंड हायर सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11 to 12 जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टॉपिक विद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन और प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज सब्जेक्ट ऑन 11-12। तो ये है आपके क्वेश्चन पेपर का एक शॉर्ट सा मैंने आपको बता दिया। एंड आप अपना देख सकते हैं कहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर डालोगे, ठीक है, एंड उसका मोड क्या होगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप एग्ज़ाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए सही है उसके अकॉर्डिंग लेना। तो ये मैंने आपको सारे नोटिफिकेशन जो है एवरीथिंग सिलेबस और जो भी आपका क्राइटेरिया क्या है नहीं है सब कुछ मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया। आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।